आज हम बात करेंगे जो यूपी कांस्टेबल का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है ना, जिसमें 52,000 समथिंग वैकेंसी आई हैं। तो उसी का हमने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये 2020 के क्वेश्चंस हैं सारे। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि सोनल ने 580 रुपए में क्या किया है? 10 कटोरियां और 20 थालियां खरीदी हैं। 580 रुपए में क्या 10 कटोरियां और 20 थालियां खरीदी हैं। और फिर आगे कहता है कि प्रत्येक थाली की कीमत है वो कटोरी की कीमत से कितनी है? 5 अधिक है। तो थाली की कीमत बतानी है कि थाली की कीमत क्या होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि थाली की कीमत हम सपोज कर लें, सॉरी कटोरी की कीमत सपोज कर लें, तो हम बोले कि एक कटोरी की कीमत अगर हम कितनी ले लें, एक्स ले लें। ओके, तो थाली की कीमत कितनी हो जाएगी? क्योंकि प्रत्येक थाली की कीमत है वो कटोरी की कीमत से 5 अधिक है। तो जब कटोरी की कीमत एक्स है तो थाली की कीमत कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5, है ना। ये बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि थाली की कीमत कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है कि 10 कटोरियां और 20 थालियां खरीदी है उसने कितने में? 580 रुपए में। तो 10 कटोरियां, जब एक कटोरी की वैल्यू कितनी है? एक्स, तो 10 कटोरी की कितनी हो जाएगी? 10x। ओके, अब ऐसे इसमें देखें, जब एक थाली का मूल्य कितना है? एक्स प्लस 5, तो 20 थालियों का मूल्य कितना हो जाएगा? इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों का सम कितना है? 580 रुपए। तो हम बोल सकते हैं ना क्या कि 10x प्लस एक्स प्लस 5 इंटू 20 इजकल टू कितना? 580 के बराबर है। ओके, तो इसमें देखें तो कितना? 10x प्लस 20x प्लस 100 इजकल टू कितना हो जाएगा? 580। ओके, अब x और x दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 30x। 30x प्लस 100 इजकल टू कितना? 580। ओके, तो 30x की वैल्यू निकाले तो 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 580 माइनस 100, तो 30x की वैल्यू 480। ओके, इससे ये कट जाएगा। जब 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब हमने x किसकी वैल्यू बोली थी? कटोरी की वैल्यू है ना x। पूछी किसकी है? थाली की वैल्यू। तो थाली की वैल्यू x प्लस 5। तो हम 16 में क्या कर दें? 5 और ऐड कर दें, जो कितना हो जाएगा? 21 रुपए हो गई थाली की वैल्यू। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको इसका कोड ये दिया गया है, तो हमको इसका कोड बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लें एक बार कितना? 10 3 9 8 6। ओके, इसका कोड कितना दिया है हमको? 6 8 9 3 0 1 ये दिया है। कोड पूछा किसका है हमको? 9 6 5 4 9 2 इसका कोड पूछा है। ओके, तो देखो इसमें हम देखें तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि जो पहले था वो सबसे लास्ट में, फिर ऐसे 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 ये और ये यही किया है। तो जो सबसे पहले वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, मतलब 9 सबसे लास्ट में आएगा। जब 9 सबसे लास्ट में आएगा तो अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो देखो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें 0 सबसे लास्ट में, तो ये वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। इसमें देखें तो इसमें 4 लास्ट में, तो ये वाला भी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। इसमें देखें तो इसमें 7 लास्ट में, तो ये वाला भी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जिसमें 9 लास्ट में था। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। सही बात है। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देंगे तो क्या कहता है कि ये दिए गए 4 ऑप्शंस में जो 3 है वो एक तरह के सेम है, बट जो एक है वो डिफरेंट है। हमको डिफरेंट वाले का पता लगाना है, इस तरीके इसमें डिफरेंट कौन सा होगा। ओके, तो इसमें हम देखें इसमें क्या दिखाया है? रेड और 7 और परसेंटेज का साइन है। इसमें लिखा है कि येलो 6 और ये साइन बना है। इसमें पिंक और 4 और हैशटैग का साइन बना है। इसमें ग्रीन 5 और ये वाला साइन बना है। ओके, तो देखो इसमें क्या है कि पहले तो अल्फाबेट्स लिखे गए हैं सभी में। सही बात है, जब पहले सभी में अल्फाबेट्स लिखे हैं, उसके बाद में क्या है? काउंटिंग लिखी गई है, गिनती लिखी गई है। ओके, फिर उसके बाद में कोई एक साइन बना हुआ है। सही बात है। ओके, इसमें देखें तो ग्रीन में अल्फाबेट्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? GREEN कितने अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं? 5 अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये लिख दिया 5। ओके, पिंक में कितने अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं? 4 अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये लिख दिया 4। येलो में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं, तो 6 यहाँ पर लिख दिया। ओके, ऐसे ही इसमें देखिए रेड में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं? 3 है, यहाँ पर कितना लिख दिया? 7। तो यहाँ पर कितना? 3 लिखना था ना 7 की जगह, तब ये वाला सही होता। तो ये वाला डिफरेंट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि जुड़ना का संबंध किससे है? तोड़ना से। तो विवाह का संबंध किससे होगा? देखो कोई चीज जुड़ रही है उसको क्या कर दे रहे हैं? हम तोड़ दे रहे हैं, मतलब अवॉइड कर दे रहे हैं ना। पहले जुड़ रही थी, अब क्या कर दिया? हमने तोड़ दिया। तो ऐसे विवाह है, विवाह में 2 लोग जुड़ते ही तो हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें 2 लोग अलग हो जाते हैं? तलाक में तो 2 लोग अलग हो जाते हैं, डिवोर्स में। सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला ऑप्शन क्या कहता है
कि एक व्यक्ति है वो पूर्व की ओर मुड़ता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। ओके, क्या कहता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है वो पूर्व की ओर चलता है। क्या कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ रहा है, उसके बाद में दाएं ओर मुड़ जाता है, फिर चलते जाता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखो, अगर हम समझ लें क्या कि एक व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा है, वो हम बोलते हैं कि यहाँ खड़ा है। ओके, फिर क्या कह रहा है, वो पूर्व की ओर चल रहा है। तो ये पता होगा ना आपको कि ईस्ट ये होता है, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। ओके, तो जब ईस्ट की तरफ चल रहा है तो हम इधर चला दें कि बूढ़ा व्यक्ति वो यहाँ था, अब यहाँ से इधर चलने लगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है, फिर वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। तो दक्षिण की तरफ नीचे, तो वह नीचे मुड़ गया, लो हमने मोड़ दिया नीचे। अब यहाँ पर आ गया वो बंदा, वो बूढ़ा व्यक्ति। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। तो जब कोई बंदा इधर चल रहा है, कोई व्यक्ति इधर चल रहा है, तो उसका राइट इधर होगा, इधर होगा, इधर लेफ्ट होगा, तो इधर मुड़ जाता है। इधर मुड़ने के बाद वो सीधा चलने लगता है। लो चला दिया हमने। अब बोल रहा है वह किस दिशा में चल रहा है, तो इस दिशा में चल रहा है। कौन सी? वेस्ट दिशा में, मतलब पश्चिम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि यदि हमको फोन का कोड क्या दिया था, क्या दिया जाए? देखो, PHONE। ओके, इसका कोड हमको क्या दिया है? FRSLQ ये दिया है कोड। पूछा किसका? नंबर का, NUMBER। ओके, हमको इसका कोड पूछा है, किसका कोड क्या होगा? तो इसमें हम देखें तो देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, E से एक माइनस किया तो F आ गया, P से एक माइनस किया तो क्या आ गया, P में एक प्लस किया तो क्या आ गया, Q आ गया। ओके, ऐसे इसमें देखें तो R में क्या किया है, R की प्लेस वैल्यू देखी तो R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14। और सॉरी, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14। R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। तो इसमें कितने ऐड किए? 4 ऐड किए। ओके, ऐसे इसमें देखें तो देखो, H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 8। और L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12। तो इसमें भी तो 2, इसमें भी 4 ऐड किया है। और यहाँ पर देखें तो O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15। और S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। तो इसमें भी कितने ऐड किया है? 4 ऐड किया है। मतलब क्या था कि पहले वाली में और लास्ट वाली में तो क्या किया, एक एक माइनस कर दिया, सॉरी एक ऐड कर दिया। तो जब पहले वाले में एक ऐड करेगा यहाँ पर, तो इसमें N के बाद क्या आता है? O आता है। ओके, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 14 होती है, इसकी कितनी होती है? 15। O आता है, तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए आपका? O आना चाहिए सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में देखें तो O कौन से ऑप्शन में है? इसमें तो है नहीं, इसमें S है। इसमें देखें तो इसमें भी S है, इसमें भी M है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें लास्ट में O है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि FHJL इसका कोड हमको क्या दिया है? CEGI ये दिया है। ओके, तो इसमें देखें तो इसमें क्या किया है इन्होंने? FHJ और L, इसको क्या लिखा है? CEGI ये लिखा है। ओके, अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू लिख ले एक बारी तो देखो, F की प्लेस वैल्यू देखें तो F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6। ओके, H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8। J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10। और L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12। सभी की प्लेस वैल्यू लिख ली हमने। अब इसमें देखें तो C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। अब ये प्लेस वैल्यू बताया आपको क्या है कि अगर हम ABCD लिखते हैं तो ये कौन सी प्लेस पर आता है? ये है, जैसे C है तो तीसरी प्लेस पर आता है, E 5वीं प्लेस पर आता है, और G देखें तो G कौन सी प्लेस पर आता है? 7वीं प्लेस पर। I देखें तो I कौन सी प्लेस पर आता है? 9वीं प्लेस पर आता है। ठीक है, अभी हमने ये लिख लिया तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? देखो, प्लेस वैल्यू लिखने का एक फायदा, 3 से क्या कर दिया है, सॉरी 6 से कितना लिखा है? 3 लिखा है। 8 से कितना लिखा है? 5 लिखा है। इसमें तो है कि F का हमने कोड कितना लिखा है? C लिखा है। तो F से C कैसे आया? 3 माइनस कर दिया। 8 से और H से E कितना आया? 3 माइनस कर दिया। यहाँ पर भी 3 माइनस किया, यहाँ पर 3 माइनस किया, मतलब सभी में 3 माइनस कर रहा है ये। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि L से कितना आया है? I। तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12। और I की प्लेस वैल्यू 9, मतलब 3 माइनस कर रहा है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखें तो N से कितना आया? K आया, इसमें भी 3 माइनस किया है। P में देखें तो P से कितना आया? M। P की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 16। और M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। इसमें भी 3 माइनस किया है। और ऐसे इसमें देखें तो देखो, R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। और O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15। ठीक है, तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें देखें तो इसमें सभी में 3 माइनस कर रहा था, और यहाँ पर भी 3 माइनस कर रहा है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं थी हमको। अब इसमें क्या बोल रहा है
कि दी गई नीचे श्रृंखलाओं में क्या है कि बाईं ओर से क्या कह रहा है कि बाईं ओर से तीसरे अक्षर, तो राइट हैंड से तीसरा अक्षर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा अक्षर क्या हो गया, के हो गया आपका। फिर कह रहा है कि दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं ओर से चौथा अक्षर देंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथा अक्षर ये हो गया एन। देखो बहुत ही आसानी से हम संतुष्टि के तरीके से ये क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। क्या कह रहा है कि दाएं ओर से तीसरा अक्षर, सॉरी बाएं ओर से तीसरा अक्षर और दाएं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, तो हमको क्या बोल रहा बताना था, इनकी काउंटिंग करके बताना था कि इनकी काउंटिंग करके कितनी होंगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, देख लो कितना ये क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यदि आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको पता होगा ना कि पहले सोम, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, फिर उसके बाद में फिर सोमवार आ जाता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 7वें दिन के बाद वही सेम रिपीट होके आ जाता है। तो जब हम 57 में 7 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 7 8 56, मतलब 56 तो पूरे कट गए और हमको दिन कितने दिए थे, 57 दिए थे, तो एक ही तो दिन बचा हमारा अपना। सही बात है, जब एक दिन बचा तो 7 से 7 पूरे कैंसिल हो गए। तो रविवार के बाद, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 57 दिन के बाद क्या आएगा, रविवार आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 विकल्प में जो एक है वो विषम है, मतलब जो 3 है वो एक तरह की सेम है, बट जो एक है वो डिफरेंट है। हमको डिफरेंट वाले का ही पता लगाना है कि सर जिसमें डिफरेंट कौन सा होगा। ओके, तो इसमें देखें क्या है कि अगर हम ए ऑप्शन चेक करते हैं तो पहले तो कोई साइन था और लास्ट में भी साइन था, बीच में क्या कोई काउंटिंग लिख दी। इसमें देखें तो पहले साइन है, लास्ट में साइन है, बीच में भी कोई काउंटिंग लिख दी है। पहले साइन है, लास्ट में साइन है, बीच में काउंटिंग लिख दी। तो ये 3 देखें तो 3 तो एक तरह के सेम हो गए ना। क्या बोल सकते हैं हम कि सर जी ये तो सेम हो गए। अगर हम इसको देखें तो इसमें ये तो डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि पहले साइन था, लास्ट में भी कोई साइन होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी में साइन है। इसमें 2 दे दिया, एक काउंटिंग लिख दी, तो ये वाला डिफरेंट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, दिए गए 4 विकल्प में जो 3 है वो एक तरह के सेम है, बट जो एक है वो डिफरेंट है। हमको डिफरेंट वाले का पता लगाना है कि सर जी इसमें डिफरेंट कौन सा है। ओके, तो इसमें देखें तो देखो 2 हैश दिखाई दे रहे हैं इसमें। इसमें देखें तो इसमें भी 2 हैश हैं, इसमें भी 2 हैश है और यहाँ पर भी 2 हैश है। तो हमको हैश को तो टच करना ही नहीं है, क्योंकि हैश से तो अपना आंसर निकला नहीं। अब इसमें देखें तो इसमें डॉलर का साइन बना हुआ है ना। और इसमें देखें तो इसमें भी तो डॉलर का ही साइन बना है, और यहाँ पर भी डॉलर का साइन बना है। यहाँ पर डॉलर का साइन नहीं बना, यहाँ पर तो इन्होंने ये वाला साइन बना दिया है। तो यही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यदि आज क्या है, शुक्रवार है, तो 98 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर हम बोले आज क्या है, शुक्रवार बता रहा है कि आज क्या है, शुक्रवार, तो बोल रहा है कि जो 98 डेज है, 98 दिन के बाद क्या होगा। तो हम क्या करें, सिंपली 98 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, और रिमाइंडर देख लेंगे कितना आएगा। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, कितने बचे 2, 28। 28 को डिवाइड कर देंगे तो 7 चौक 28, मतलब 98 है वो पूरे डिवाइड हो रहे हैं 7 से। जब पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो जब आज शुक्रवार है तो 98 दिन बाद भी तो क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि बैट को ये लिख दिया, फिर इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया। ये एक सीरीज बना रहा है। इसमें सीरीज बनाने के बाद में बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना, उसकी प्लेस पर अगला क्या आएगा, ये बताना है हमको। तो देखो अगर हम इसमें देखें तो सभी में स्टार्टिंग में बी बी से स्टार्टिंग हो रही है। ये बी बी, ये बी बी, ये बी बी, ये बी बी, तो हम बी काट दें, क्योंकि यहाँ पर भी बी ही आएगी स्टार्टिंग में, तो हमको बी देखना ही नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं हम कि जिसमें बी नहीं है स्टार्टिंग में वो हम एलिमिनेट कर दो। तो इसमें बी नहीं है, इसमें पी है, तो ये अपना एलिमिनेट हो गया। ओके, अब हम दूसरा वर्ड देखें तो देखो इसमें ए था, इसमें ई था, इसमें आई था, इसमें ओ था। अब ए दिया है, ई दिया है, आई दिया है और ओ दिया है। ये हम बता सकते हैं ना क्या है, ये वोवल है, स्वर हैं। तो ए, ई, आई, ओ, लास्ट में क्या आएगा, यू। तो सेकंड प्लेस पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। इसमें देखिए सेकंड प्लेस पर आई दे दिया है तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। इसमें सेकंड प्लेस पर ओ दे दिया है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन होना चाहिए जिसमें सेकंड प्लेस पर क्या था, यू था। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। हमको लास्ट वाला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे भी देख सकते थे कि वो टी है, तो टी आएगा लास्ट में। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि 29 छात्रों की कक्षा में जो रवि है
वो सुमित से 7 रैंक आगे है। अगर हम नीचे से रैंक बताएं कि ये थी फर्स्ट रैंक, ओके, इससे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये आ गई 39वीं रैंक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब आगे क्या कहता है कि रवि है वो सुमित से 7 रैंक आगे है। जब रवि सुमित से 7 रैंक आगे है तो हम बोल दें कि सुमित, अगर हम यहाँ पर लिख लें, सुमित को हमने यहाँ लिख दिया तो हम रवि को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। रवि को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि जो रवि है वो सुमित से 7 रैंक आगे है, इसका मतलब इनके बीच में कितनी लोग होंगे, 6 लोग होंगे, ओके। अब सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर है, ये 39 था, सुमित का आखिरी से कितना है, 17वें स्थान पर है, तो इसके पहले कितने होंगे, 16 लोग होंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, उसके पहले लोग कितने होंगे, 16 लोग होंगे। तो रवि की रैंक बतानी है कि प्रथम से रवि कितने रैंक पर है। तो देखो ये तो 16 लोग हो गए सुमित से ऊपर, जब सुमित से ऊपर 16 लोग हो गए तो और एक सुमित को भी ऐड करेंगे तो 17 हो गया। 17 के बाद अगर रवि तक आने के लिए 6 लोगों को और ऐड करना पड़ेगा, तो हम 17 प्लस 6 ऐड करें तो कितना हो गया, 23 हो गया, ओके, 23 हो गया। अब हम 39 में 23 को घटा दे तो रवि की एक रैंक आ जाएगी प्रथम से। तो हम क्या करें, सिंपली 39 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो कितना बचा, 16 ही बचा ना। तो रवि की रैंक क्या आ गई, 16। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ओके। अगला ऑप्शन देखें तो क्या कह रहा है कि गणेश है वो नीता का भाई है। अगर हम बोलते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, जो मेल होता है उसको हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, जो फीमेल होती है उसको माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, जो गणेश है वो क्या है, नीता का भाई है। तो हम यहाँ पर लिख लें कि जो गणेश है वो किसका भाई है, वो है नीता का भाई। तो यहाँ पर हम नीता लिख दें और गणेश को प्लस करते हैं क्योंकि मेल है, तो भाई है तो मेल ही होगा, नीता का भाई हो गया। आगे क्या कह रहा है, जो संदीप है वो सोनल की बहन है जो कि रीता का बेटा है। अब यहाँ तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें कौन कौन कुछ दिया नहीं है। आगे देखते हैं, आगे वाली लाइन पढ़े तो क्या कहता है कि आगे वाली लाइन देखे तो क्या कहता है कि रीता और नीता है वो बहने बहने हैं। तो नीता और रीता क्या है, बहने बहने हैं, तो रीता बहन भी हो गई इसकी, ये बहन हो गई, ये बहन हो गई, ये दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, सोनल है वो संदीप की बहन है और जो कि रीता का बेटा है। रीता का बेटा कौन है, संदीप। तो जब रीता का बेटा संदीप होगा तो नीचे इंडिकेट करेंगे हम क्या, संदीप, ओके। रीता का बेटा कौन हो गया, संदीप, और सोनल संदीप की बहन है तो इसकी बहन कौन हो गई, सोनल, ओके। ये मेल था और ये फीमेल थी। आगे बोला क्या था कि सोनल की चाची कौन है, सोनल की चाची बतानी है हमको। तो सोनल की चाची कौन हो जाएगी, नीता। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ओके। अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ने 67 अंक प्राप्त किए हैं और वो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में कितने 192 अंक अधिक प्राप्त कर लिए उसने। फिर आगे कह रहा है कि जो बी है उसने 27 अंक प्राप्त किए और 27 अंक प्राप्त किए जो 48 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक पूछे, योग्य अंक कितने हैं। तो हम बोले कि ए ने कितने 67% अंक प्राप्त किए हैं, ओके। जो क्या है, जब ए ने 67 अंक प्राप्त किए हैं, जो 92 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए पास होने से। और अगर हम बी की बात करें तो बी का क्या मामला है, बी ने 27% अंक प्राप्त किए बट क्या हुआ, वो 48 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, ओके। अब देखो यहाँ तक तो आपको चीज समझ में नहीं आई, बट अगर हम ये बोले कि मान लीजिए ये क्या था, पास वाले अंक थे कि यहाँ पर आदमी आ जाएगा तो पास हो जाएगा। ए ने क्या किया कि 67 अंक प्राप्त किए, 67% अंक प्राप्त किए। तो अगर हम ए वाला यहाँ इंडिकेट करते हैं कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 67% अंक प्राप्त किए हैं, ओके। इसने क्या किया कि जो पास अंक चाहिए होते उससे किसने 192 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो ये पास वाले अंक है ना, बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 27% अंक प्राप्त किए हैं और क्या किया कि 48 अंक से फेल हो गया। मतलब जो ये पास अंक के लिए चाहिए होते थे उससे 48 अंक कम प्राप्त किए हैं उसने, ठीक है। ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हम देखें तो देखो बी ने 67 अंक प्राप्त किए 67% और ए ने 27% अंक प्राप्त किए। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आ गया, 40% आ गया ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 48 और 192 कितनी 92 प्लस 48, ओके। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा
9 और 4 13 का 3, ओके। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, सॉरी 4 आ जाएगा, कितना आ गया 240। ये आ सकते हैं, ये कितने की वैल्यू आ गई 40x की वैल्यू, 40% की वैल्यू जब ये आ गई तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हम 48, जब 1% की वैल्यू 6 है मतलब 6 अंक इक्वल टू कितना है 1%, तो 48 अंक 48%, सॉरी 27% की वैल्यू निकाले तो 27% की वैल्यू कितने निकाल देंगे हम, 6 में 27 का मल्टीप्लाई करते हैं, जब 6 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42 का 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने, 12 और 4 कितने हो गए 16, कितना 162। और ये 48 और ऐड कर दो क्योंकि 48 अंक कम ही तो प्राप्त किए थे, 27% की तो वैल्यू ये आ गई। अगर हम इसे 48 अंक और ऐड कर लें तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। जब 48 अंक और ऐड करेंगे तो 162 प्लस 48, ओके। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 और 4 10, 10 और 11 कितना आ गया 210 आपका आंसर आ जाएगा। कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए थे 210, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ओके। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि हरीश एक पूंजी में कितने 16,000 रुपए निवेश करता है जो कि 10% की साधारण ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3,000 रुपए का और 10% की बार चक्रवर्ती ब्याज मिल रही है उसको, तो 3 वर्ष में उसको कितने रुपए मिलेंगे ये बोला है। तो हम इसमें बोले कि 16,000 रुपए उसने निवेश किए थे, ओके। कितने रुपए निवेश किए थे 16,000 निवेश किए थे कितने पर 10% की चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किए थे 16,000 रुपए, ओके। और 3 वर्ष के अंत में हरीश को कितने रुपए मिलेंगे ये पूछा है। तो 3 वर्ष में हरीश को कितने रुपए मिलेंगे, देखो कोई चीज 100 की थी 10% का करेंगे तो कितने की हो गई 110 की हो गई, ये तो 1 साल का हो गया। फिर से 100 की कितने की हो गई 110 की, और फिर से 100 की कितने की हो गई 110 की, ओके। तो ये 0 1 0 कट गई कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 1,000, ओके। इसका कितना हो जाएगा 11 का क्यूब कितना होता है 13 31, ओके। तो 13 31 मतलब कोई चीज जब 1,000 की थी अब उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 13 31, और 1,000 का मतलब कितना है 16,000, तो 13 31 की वैल्यू पूछी थी कि 13 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सर जी आपकी 1,000 की वैल्यू कितनी थी 16,000, तो 13 31 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा था। तो देखो इस 3 जीरो से 3 जीरो 16 का मल्टीप्लाई कर दो सिंपली इसमें, तो ये 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 16 के 6 16 48 है ना, 16 48 48 और 1 49 के 9 हासिल 4 और 16 48 48 और 4 कितने हो गए 52 52 के 2 हासिल 5 16 का 16 16 और 5 कितने हो गए 21, तो 21 996 21 296 आना चाहिए। 21 296 कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि हमको एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला क्या है कि पहले तो 5 था, फिर 15, फिर उसके बाद कितना आ गया 45, फिर 135। अगला प्लेस बताना था कि अगला प्लेस क्या होगा। उसके बाद में कितना दिया है 12 15, ओके। तो इसमें देखें तो देखो 15 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं तो 15 3 45 आ गया, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करते हैं तो 5 3 15 आ गया। ऐसे फिर से अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 3 45 आ गया, और 45 का मल्टीप्लाई अगर हम फिर से 3 बार कर दे तो कितना मिल जाता है 135। इसका मतलब हो गया कि हर बार 3 3 का मल्टीप्लाई होगा तो आगे भी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, सही बात है। तो हमको सिंपली क्या करना था कि 135 में 3 का मल्टीप्लाई करना था। जब 135 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखो तो 5 15 के 5 इकाई प्लेस पर पहुंचाना चाहिए, सभी ऑप्शंस में इकाई प्लेस पर पहुंचे। 3 तक का 9, ओके, 9 और 1 10 और 3 का 3 और 1 4 कितना 400 पहुंचाना चाहिए इसकी प्लेस पर। और देखो 405 अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1215, ओके। तो इसकी जगह कितना आ गया 405, 405 कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। वैसे अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 लीटर पानी को अगर हम टम्बलर ए से बी में उड़ेलते हैं तो बी को भरने के बाद में क्या होता है कि 1/4 है जो पानी है, पानी का 1/4 भाग बह जाता है। तो बी की क्षमता बतानी थी। देखो इसमें क्या था कि हमको ये एक दिया था, ओके। इसमें कितना पानी भरा हुआ है 50 लीटर, कितना भरा है 50 लीटर। ऐसे ही ये क्या है एक, इसको तो हम ए बोल सकते हैं ना, ये क्या था ए और ये क्या है बी। इसका पानी हमने इसमें उड़ेल दिया, ओके। इसमें उड़ेलने के बाद में क्या है कि इस पानी का 1/4 भाग है ना वो बह जाता है,
और बाद बाकी इसमें आ जाता है पूरा। तो इसकी क्षमता बतानी कि इसकी क्षमता कितनी होगी। तो हम क्या करें कि 50 का अगर हम 1/4 भाग बाहर निकाल दें तो इसकी क्षमता आ जाएगी। सही बात है। अब हम इसको 1/4 भाग कैसे आएगा हमको ये बताना था। तो क्या करें, 50 का 4 में डिवाइड कर दें तो कितने बार जाएगा, 12.5 बार। सिंपली क्या करना था, 50 में से 12.5 सब्ट्रैक्ट करने थे। तो 50 में से जब हम 12.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, 5 37.5 आ जाएगा। 37.5 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि DNDBNA और IT इन अक्षरों का प्रयोग करके हम एक अक्षर को कितने बार भी यूज कर सकते हैं, जितना आपका मन हो हम उतनी बार यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद में बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में, ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन से एक है जो नहीं बनाया जा सकता। ओके, सॉरी, कौन सा एक है वो बनाया जा सकता है, 3 में वो नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देखें हम, तो हम ए ऑप्शन में देखें, सॉरी अगर हम बी ऑप्शन देखें तो देखो इसमें एम दिया गया है ई, और अगर हम इनमें देखें तो इनमें क्या क्या दिया है हमको, देखो डी दिया है, ई है, एन है, ए है, आई है और टी है, ये दिया गया है। इसमें देखें तो एम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला तो हम बना नहीं सकते, तो ये अपना एलिमिनेट हो गया। इसमें देखें तो इसमें ओ कहीं नहीं दिखाई दे रहा आपको, और इसमें ये वाला ओ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भी नहीं बना सकते हम। ओके, और देखें तो देखो इसमें जी है, इसमें कहीं भी दूर दूर तक जी दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो ये वाला भी नहीं बना सकते। सिर्फ ए ऑप्शन ही बना सकते हैं आपका। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं, और संख्याएं कौन कौन सी हैं, b + 4b का औसत कितना है, 10 है, तो b का मान बताना है। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई मान लीजिए एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b, इनका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a + b दोनों को ऐड करते हैं, और कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, इनका एवरेज आ जाता है ये। ओके, ऐसे इसमें संख्याएं कितनी दी हैं, 2 संख्याएं दी हैं, कौन सी, एक b है और एक 4b है। तो क्या करें, b + 4b डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, क्योंकि एक तो b है और एक 4b, दो संख्याएं हैं, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना दिया है, इनका एवरेज 10 दिया है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करें, अब हमको क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई दिस में हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि b + 4b इक्वल टू कितना आ गया, 20। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 5b, 5b इक्वल टू 20। तो b की वैल्यू बोली तो कितनी आ सकती है, 4। तो b की वैल्यू पूछी थी हमसे b की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगर 4b की वैल्यू पूछी होती तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हम, सिंपली कितने आ जाती, 16। ओके, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, बट अगर हम ये चीज देखें तो देखो इसमें क्या देख सकते हैं, अगर आपको कहीं भी ये चीज दिखाई दे रही है कि ये पॉइंट लगा हुआ है 0.00002 मल्टीप्लाइड बाई 0.00001। अब हम इसमें मुझे इसमें कितने ऐसे अंक होंगे जो पॉइंट के बाद आएंगे, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया और यहाँ पर अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर जी 10 अंक आएंगे पॉइंट के बाद। ओके, तो हम 10 अंक आएंगे पॉइंट के बाद, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2। और क्या करें हम 9 जीरो लगा दें, 10 अंक करने के लिए 9 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसमें भी अगर हम ये देखें कि पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, तो हम इनके पहले गिन लेते हैं। तो जब गिने तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, 8 अंक आएंगे सर जी। पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, 8 अंक आएंगे। तो हम 1 2 3 4 जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 का इसमें करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 8 मल्टीप्लाई देख रहे हैं तो देखो इसमें तो -6 दिए हैं, इसमें -4 दिए हैं, इसमें देखें तो इसमें 3 दिए हैं, ये भी एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें 8 दिए हैं, तो राइट आंसर यही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला ऑप्शन देखें तो अगला ऑप्शन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 35 मिनट में कितना चलता है, 455 मीटर लंबी सड़क पार कर लेता है। तो उसकी चाल बतानी है, किसमें किलोमीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो 2 चाल होती हैं, एक तो किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है, ओके,
किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, और जो दूसरी चाल है वो किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। ओके, इसमें क्या दिया है, 35 मिनट दिया है, तो पहले तो 35 मिनट की हमको सेकंड बनानी पड़ेंगी। तो 35 मिनट की सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 35 का मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे। ओके, तो हम 35 की सेकंड बना लेंगे, सही बात है, बन गया। अब हम क्या करें, जब इसकी चाल निकालेंगे तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 455 बट्टे 35 गुणा 60, दूरी बट्टे समय ही तो होता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी कवर की है उसने, 455। कितने समय में, सेकंड बनाने पड़ेंगे हमको, तो 35 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, सेकंड। अब क्या है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहीं पर कर दें कि 18/5 का मल्टीप्लाई, जी सर कर सकते हैं। तो 18/5 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब क्या करें हम, जब 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 नंबर 45 और 5 6 5। ओके, कट गया। जब इसको 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार। इसको 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। फिर जब इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार, इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार, 10 बार। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 एक 3 और 3 निम 27, ये आ गया। मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई 350। जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि यदि 4 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य कितना है, 2100 रुपए है, और 5 कुर्सियों 2 मेज का मूल्य कितना है, 1750 रुपए। तो हमको एक कुर्सी और एक मेज की कीमत बतानी थी कि एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या होगी। तो हम क्या करें, अगर हम कुर्सियों को, हम क्या करें, अगर हम कुर्सियों को, कुर्सी को क्या मान लें, x मान लें, और मेज को क्या मान लें, y मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 4 कुर्सियों को 4x मान सकते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2100 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर देखें, अगर दूसरा वाला इक्वेशन देखें तो 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1750 रुपये, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यू सेम हो जाएगी, सही बात है। तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जब इस पूरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x। ओके, 8x प्लस 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना। जब हम पूरी इक्वेशन है इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15x प्लस 6y इक्वल टू 0। तो 5 15 के 5, 3 तो 7 21, 21 और 1 22, 3 एक 3। ओके, 3 और 2 5, इतना आ गया। अब क्या करें, जब हम इसको काटेंगे तो 6 से तो 6 कट गए, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। अब हम क्या करें, ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस के 15 में से जब प्लस का 8 हटाएंगे तो माइनस के ही बचेंगे। माइनस के कितने बचेंगे, 7। ओके, तो 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने में, इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 5 0 1, इतना आ गया। ये माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7x की वैल्यू कितनी हो गई, 1050। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी, 7 एक 7 बचे 3, 7 पंजे 35। ओके, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, सॉरी 1 मिनट, 7 एक 7, तो यहाँ पर एक ही तो आएगा। कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो कुर्सी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 150। इसमें कुर्सी की वैल्यू 500 दी है तो ये वाला नहीं हो सकता, इसमें कुर्सी की वैल्यू 500 दी है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें कुर्सी की वैल्यू 100 दी है तो ये वाला भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन था जिसमें कुर्सी की वैल्यू कितनी दी है, 150 दी है। तो हमको मेज की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कुर्सी की वैल्यू निकाल ली और आपका आंसर आ गया कौन सा, ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। बट आपको फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए, बेझिझक होगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके,
तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके बाय।